तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो सकता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बेटी के अमेरिका से लौटने का फिलहाल जो है इंतजार किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूर्व प्रधानमंत्री का किया जाएगा। ये बड़ी खबर एक निकलकर सामने आई है। बेटी के अमेरिका से लौटने का इंतजार किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा पूर्व पीएम का। कल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। बेटी के अमेरिका से लौटने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। बेटी के अमेरिका से लौटने का इंतजार किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया जाएगा। बेटी के अमेरिका से लौटने का इंतजार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और कल ये अंतिम संस्कार हो सकता है। ये खबर जो निकलकर सामने आई है, फिलहाल जो अपडेट निकलकर सामने आई उसके अनुसार कल पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तो 92 वर्ष की आयु में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ और कल जो है उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। उनकी बेटी के अमेरिका से लौटने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ये खबर पहुंची उनकी बेटी तक, तो उनकी बेटी भारत के लिए रवाना हो गई। जिस तरीके से जो अपडेट सामने आए उसके अनुसार वो भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं और शायद आज देर शाम तक वो भारत पहुंच सकती हैं। और कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया जाएगा। उनके पार्थिव देह को कांग्रेस के मुख्यालय में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। ये भी खबर सामने आई निकलकर। और उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस के मुख्यालय में रखा जाएगा और कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के बाद अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं वो अदा की जाएंगी। अंतिम संस्कार किया जाएगा और फिलहाल इंतजार जो है उनकी बेटी का किया जा रहा है। उनकी बेटी अमेरिका में रहती हैं और अमेरिका से वो चल चुकी हैं। जो खबर निकलकर सामने आई उसके अनुसार कि वो अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं और आज देर शाम तक वो भारत पहुंच जाएंगी और कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दी जाएगी। इस बीच बड़ी खबर पहुंचा दें आप तक, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सांसद कार्तिकेय शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह भारत में स्थिरता और विकास लेकर आए। उनकी विरासत राष्ट्र का मार्गदर्शन करती रहेगी। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है, ट्वीट किया है उन्होंने और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनकी विरासत राष्ट्र का मार्गदर्शन करती रहेगी, ये कहा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए। मनमोहन सिंह को कार्तिकेय शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए उन्होंने। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने निधन पर दुख व्यक्त किया। मनमोहन सिंह भारत में स्थिरता और विकास लेकर आए, ये कहा गया राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा। तो ये वो ट्वीट है जो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा किया गया है और ट्वीट करके उन्होंने दुख व्यक्त किया, अपने श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए हैं पूर्व पीएम को। उन्होंने कहा कि उनकी विरासत राष्ट्र का मार्गदर्शन करती रहेगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा का एक्स पर पोस्ट ये सामने आया है और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सांसद कार्तिकेय शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी विरासत राष्ट्र का मार्गदर्शन करती रहेगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया। यह खबर निकलकर सामने आई कल जिस तरीके से पूर्व पीएम का निधन हो गया। कल वो अपने घर पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था, तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे।
मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया, और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए, इससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है, जहां राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया गया है। पूर्व पीएम के सम्मान में जिस तरीके से 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ। और दूसरी तस्वीर ये बराक ओबामा के साथ पूर्व पीएम की है। ये तस्वीर पुरानी तस्वीर है और चर्चा करते हुए G20 समिट की तस्वीर है, और जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। टोरंटो में G20 समिट आयोजित की गई थी और G20 समिट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है भाग लेने के लिए पहुंचे थे, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे थे, और बराक ओबामा अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोरंटो में पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीरें हैं, और पहली तस्वीर स्क्रीन पर आपके ये दिल्ली से तस्वीर है, जहां राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है सम्मान में। तो देश के 14वें प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और कल देर शाम उनका निधन हो गया। उन्होंने अंतिम सांस ली दिल्ली के एम्स अस्पताल में, और इसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया, और सभी सरकारी कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए गए। कांग्रेस के द्वारा भी जो भी उनके तमाम कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए। और दूसरी ओर सरकार के द्वारा ये ऐलान किया गया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 2 तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। पहली तस्वीर डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में, उनको नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश का झंडा जो है, राष्ट्रध्वज जो है वो आधा झुका हुआ। देखिए, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अभी अभी मिली है। आज ये हम कह सकते हैं कि हमने देश का एक महान अर्थशास्त्री, देश का महान व्यक्ति और देश के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को खोया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती है। बतौर प्रधानमंत्री उनके 10 वर्षों का कार्यकाल उदारीकरण से लेकर के मनरेगा तक के लिए जाना जाएगा। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए लगातार काम किया और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया। बात कम, काम ज्यादा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने बतौर आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया, देश के वित्त मंत्री के रूप में काम किया, और फिर प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने देश को देने का काम किया, देश ही नहीं दुनिया उनको याद रखेगी। ये अमृत तो है, पर जिस तरीके से पिछले 11 सालों में दोनों सरकारों की नाकामी की वजह से जो जहर इस दिल्ली के लोगों ने रोज़ देखा है, उसके आगे बारिश भी फेल हो जाती।
अगर इन्होंने काम करा होता तो लगातार राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। हर कोई पूर्व पीएम को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। और ये कुछ बड़े फैसले जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो बड़े फैसले लिए गए थे, आर्थिक विकास को उन्होंने गति दी अपने फैसलों के जरिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है उनके द्वारा लाया गया, ये इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया देश से, जिसके माध्यम से गांव के दूर दराज लोगों तक जो है रोजगार पहुंचा। भारत अमेरिका परमाणु समझौता भी उन्होंने किया। वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक उदारीकरण एक महत्वपूर्ण फैसला उनका माना जाता है। आर्थिक सुधारों में व्यापार बाधाओं को उन्होंने कम किया। भारत में पहले व्यापार के लिए तमाम बाधाएं थी, उनको कम किया। लाइसेंस राज प्रणाली को उन्होंने खत्म किया, ये भी एक बड़ा फैसला उनका माना जाता है, जिसकी चर्चा आज तक हो रही है। और विदेशी निवेश को भारत में बढ़ावा जो है उनके द्वारा ही दिया गया जब वो वित्त मंत्री थे। आर्थिक विकास को गति उन्होंने दी और आर्थिक विकास की गति के लिए उन्हें आर्थिक विकास का जनक भी माना जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया, जिसके माध्यम से गांव के दूर दराज में मौजूद लोगों को भी रोजगार मिला। मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचा दें। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पीएम मोदी जा सकते हैं। अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी जा सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आवास मोतीलाल मार्ग पर, और अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी पहुंच सकते हैं। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर पीएम मोदी जा सकते हैं, जहां पर पीएम मोदी अंतिम दर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जा सकते हैं। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, जहां आवास पूर्व पीएम का, और इसी आवास पर, इसी जगह पर कल बेहोश हुए थे पूर्व पीएम, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से एम्स के इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया, जहां उन्हें इलाज के लिए एडमिट करवाया गया। और इसके बाद कुछ देर के बाद डॉक्टर्स ने दुखद खबर दी कि अब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी जा सकते हैं। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पीएम मोदी अंतिम दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है, अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी जा सकते हैं। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर पीएम मोदी जा सकते हैं। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पीएम मोदी जा सकते हैं। अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी जा सकते हैं। अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जा सकते हैं। यह आवास पूर्व प्रधानमंत्री का, और अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी जा सकते हैं। तो पूरा देश जो है इस वक्त नम है, याद कर रहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और इस बीच बड़ी खबर सामने